अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे अपनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास होती है कि मीन, मीडियन एंड मॉड आर कोइंसाइड्स। मतलब क्या होता है कोइंसाइड्स का, कि आपके पास मीन, मीडियन एंड मॉड आर ऑलवेज इक्वल इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम सबसे पहले तो प्रूफ करेंगे कि मीन को कि वो इक्वल टू म्यू आता है या नहीं आता, एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में अपना मीडियन को प्रूफ करेंगे, फिर अगली वीडियोस में हम मॉड को भी प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो हमें प्रूफ करना है कि मीन को, कि मीन इज़ इक्वल टू म्यू, हमें ये पहले प्रूफ करना है। सबसे पहले तो आपको पता है कि मीन हमेशा हम उसको डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, और अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आपका इक्वल होता है इंटीग्रेशन, साथ में जो वेरिएबल होता है उसके साथ उसका डेंसिटी फंक्शन एंड डी ऑफ एक्स, और जो भी आपने डेंसिटी फंक्शन अप्लाई करना है उसकी लिमिट। ठीक हो गया, ये चीज़ें तो आपको पता है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह करेंगे, -∞ टू +∞, एक्स एज इट इज़, और हम इसमें डेंसिटी फंक्शन जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है उसको हम पुट करेंगे 1/σ√2π e की पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एंड डी एक्स स्केयर। हमने अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन पुट किया। जो हमने लास्ट टाइम स्टेप्स किए थे अगेन वही स्टेप्स करेंगे कि हमने अपना कांस्टेंट वाला फंक्शन बाहर ले आए और हमने बाकी अंदर ही रखा, दैट इज़ x, क्योंकि x भी आपका वेरिएबल होता है, स्केयर डी ऑफ एक्स। लास्ट टाइम भी अगर आपको याद हो कि हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन की थी, कि हमने कहा था कि हम पुट करेंगे y को विच इज़ x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा के, और अगर हमने x को y में कन्वर्ट करें तो dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा लास्ट टाइम की तरह, कि सिग्मा y उस साइड पे चला जाएगा एंड प्लस म्यू। अगर हम इसके ऊपर डेरिवेटिव ले रहे हैं dx बनाने के लिए तो हमने दोनों साइड्स पे लेना है। म्यू तो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, सिग्मा कांस्टेंट बाहर आ गया और उस dy के ऊपर लग गया, प्लस म्यू कांस्टेंट है तो ज़ीरो आ जाता है। उसके बाद हम इसमें लिमिट्स भी अप्लाई करते हैं कि जब x आपके पास -∞ था तो y आपके पास -∞ माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो y किसके इक्वल हुआ -∞। जब आपके पास x पॉजिटिव इन्फिनिटी था तो आपने उसको y में पुट किया, +∞ माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, तो आपका y हो गया +∞। सिंपल हम अपनी इन सब्स्टिट्यूशंस को पुट करेंगे। 1/σ2π एज इट इज़, लिमिट -∞ से +∞, नीचे -∞ था, x जब -∞ था तब y भी -∞ आया, इसलिए यहाँ पर -∞ अप्लाई किया। जब x +∞ था y भी +∞ आया, इसलिए यहाँ अप्लाई किया। उसके बाद हमारे पास है x का वेरिएबल, x की जगह हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा y प्लस म्यू को, क्योंकि हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो सिग्मा y प्लस म्यू के आई है। लास्ट टाइम हमारे पास यहाँ पर x का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए आपने यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर x की भी सब्स्टिट्यूशन होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर x की जगह ये पुट किया, एंड देन e की पावर -y² डिवाइडेड बाय 2 dy सिग्मा dy, dx की जगह सिग्मा dy, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल आउट हो गया, और उसके बाद हमारे पास 1/√2π -∞ से +∞, सिग्मा y प्लस म्यू e की पावर -y² 2 एंड dy। अब हमने सिंपल क्या करना है कि हम पहले सिग्मा y को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन प्लस इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 1/√2π -∞ टू +∞, सिग्मा y को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -y² डिवाइडेड बाय 2 डी ऑफ y, देन आप प्लस म्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास
ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, म्यू ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी ऑफ वाई। जैसा कि आप लोग, अगर आप लोगों को क्लियरली आइडिया हो कि आपका जो द फर्स्ट फंक्शन है, दिस वन, द फर्स्ट फंक्शन of above integral is odd function, so हमेशा जो odd function होता है वो always equal to 0 होता है। हमेशा जो आपका odd function होता है वो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो आपका जो फर्स्ट वाली सारी टर्म है वो 0 के इक्वल हो जाएगी, बाकी आपकी रिमेनिंग ये वाली टर्म यूटिलाइज होगी। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट में देखा कि हमारे पास एक पहला फंक्शन जो था वो ऑड फंक्शन हो गया था, इसलिए हमने उसको ज़ीरो के इक्वल रख के हमने दूसरे वाले फंक्शन को यूटिलाइज़ किया। अगेन वही चीज़ कि लास्ट टाइम हमने एक चीज़ की थी कि हमारे पास अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो और हमारे पास पावर इवन हो, माइनस ए से ए तक आप लोगों को याद होगा, पावर इवन हो, डी ऑफ वाई हो, तो हम इसको 2 to a y की पावर e1 एंड dy लिखते हैं। ठीक हो गया। 1/√2 पाई, 2 बाहर, 0 to infinity, म्यू एज इट इज़ e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। इस स्टेप को करने के बाद हमने क्या किया था, एक और चीज़ कि आप यहाँ पर म्यू जो है वो कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए आप इसको आउटसाइड पे ले जाएं। दैट इज़ ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डी ऑफ वाई। ओके, नाउ आपको क्या करना है कि लास्ट टाइम आपने क्या किया था पिछले थ्योरम की तरह कि आपने इस y की भी सब्स्टिट्यूशन की थी। सो हम क्या करेंगे, पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू, वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू की पावर 1/2। डी ऑफ वाई अगर निकालना है तो पावर नीचे, पावर में से एक माइनस डी ऑफ वाई। इसी तरह अगर आपकी लिमिट y पहले ज़ीरो था तो जब वो w में पुट हुआ तो w भी ज़ीरो आया। जब y आपके पास इन्फिनिटी था तो w में पुट होगा तो आपका w भी इन्फिनिटी आएगा। सो आपकी रेंज अगेन वही रहेगी। तब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, 2 म्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई, लिमिट्स सेम एज इट इज़, ई की पावर वाई स्क्वायर की जगह w/2, डी वाई की जगह 1/2, w की पावर 1/2 माइनस 1 डी ऑफ w। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई, एंड आपके पास रिमेनिंग फंक्शन w की पावर 1/2, ई की पावर माइनस w/2 डी डब्ल्यू। अगेन आपके पास फंक्शन वही बन गया है जैसा आपने लास्ट टाइम किया था। अब आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास ये है गैमा फंक्शन, आप यहाँ पर लिख लें बेशक, 0 to इन्फिनिटी x की पावर अल्फ़ा माइनस 1, e की पावर माइनस एक्स बाय बीटा एंड डी ऑफ एक्स इक्वल टू है गैमा फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा की पावर अल्फ़ा। सो यहाँ पर क्या होगा, म्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 पाई एज इट इज़, और आपके पास गैमा फंक्शन होगा अल्फ़ा का, अल्फ़ा 1/2, गैमा फंक्शन ऑफ 1/2, एंड बीटा आपके पास है डिवाइड में जो होता है वो होता है बीटा 2 की पावर 1/2। म्यू एज इट इज़ रखें, नीचे वाली टर्म्स को लहदा कर लें, और आपके पास जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि गैमा 1/2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई के इक्वल होता है, डैट इज़ स्क्वायर रूट पाई, और आपका ये इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2 के। दिस थिंग्स आर कैंसल आउट एंड योर मीन कम्स टू इक्वल टू म्यू, जो हमें प्रूफ करना था। सेम एज इट इज़ बाकी भी जो मीडियन या मॉड प्रूफ करेंगे उनको भी हमें म्यू के इक्वल ही प्रूफ करना है। So this is all about how we can solve the properties of a normal distribution. This is all about how to find out the mean, how to solve the property of mean. So thank you so much. If you
did not understand any point, then let me know in the comment section box. Thank you so much.